वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं हमारे उत्तीर्ण गुरुकुल चैनल के अंदर। और एक बार फिर आप सभी बच्चे लगातार जिस तरीके से अपनी लगन और अपनी मेहनत दिखा रहे हैं हमारे साथ में, इसी प्रकार से आगे भी बनाए रखिए, बरकरार रखिए। जोश और जुनून लगातार हाई रहना चाहिए बेटा, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर की कंप्लीशन हो चुकी है, पहला चैप्टर कंप्लीट करा दिया है मैंने। आप सभी बच्चे अब आज हम लोग मिलकर के अपने एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके चैप्टर नंबर 1 के सबसे आखिरी में दी हुई है, ठीक है। आज मैं आपके सामने आ गया हूं लेकर के आपकी एक वीडियो, जिसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट, ठीक है। जहां पर हमारे सामने ये क्वेश्चन लिखा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। बेटा नीचे दिए हुए इनमें से जो रिएक्शन है, इसके बेसिस पर इनमें दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा इनकरेक्ट है बेटा, ठीक है, ये बताना है। तो देखो आपके सामने दिया हुआ है PbO, यानी लीड की ऑक्साइड को जब आप कार्बन के साथ मिलाते हैं तो आपके साथ Pb प्लस CO2 तैयार होता है बेटा, ठीक है। क्या होता है? Pb प्लस CO2 तैयार होता है। अब इस केस में जिन बच्चों को, जिन भी मेरे प्यारे बच्चे जिन्होंने नहीं देखी अभी तक ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की वीडियो, जाइए और ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वीडियो देखिए बेटा, ठीक है। और बैलेंसी की भी वीडियो देख सकते हैं, मैंने वो भी अपलोड करा दी है, ठीक है। अब यहां देख लेते हैं। देखिए सबसे मेन चीज क्या है, लिखा है कि देखो यहां जो PbO है ये एक एजेंट है। किस तरीके का? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा। जब PbO एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, मैं आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वीडियो में बता चुका हूं। क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, जिसके साथ ऑक्सीजन, जिस एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन लगा होता है उसी को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। जिसने अपनी ऑक्सीजन को देकर दूसरे को उसकी ऑक्सीडेशन किया हो, उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। यहाँ लिखा है लिड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो बिल्कुल सही बात है बेटा, लिड जो है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। फिर यहां लिखा हुआ है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, गलत है ये, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। हाँ, तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। और लिड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, ये बोल रहा है लिड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। तो ये वाली बात भी आपकी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। यानी ऑप्शन अगर मैं बात करूं तो आपका जो आंसर होगा इसका बेटा, तो वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर A और B होगा। यानी ये वाला केस होगा आपका, मतलब लिड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, मतलब जो गलत है बेटा, गलत बताना है ना हमें, तो हमें इनकरेक्ट निकाल के देना है, ठीक है। इनकरेक्ट निकाल के देना है, सॉरी फॉर दैट, इनकरेक्ट निकाल के देना है। तो इनकरेक्ट के लिए आप चुनेंगे A और B, ठीक है। क्लियर? चलेंगे अब आगे। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, समझते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जाकर के कि क्या कुछ बताया हुआ है अगले क्वेश्चन में। और सभी बच्चे अपनी लगातार एक नोटबुक प्रिपेयर करें, जिसमें हम लोग अपनी चीज़ों को तैयार करेंगे, ठीक है। एक शॉर्ट डायरी हम जिसे कह सकते हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन जो करेंगे बेटा, ठीक है। जिस तरीके के आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिस तरीके की चीज़ें बना रहे हैं, मैं अभी आपके लिए कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस भी लेकर के आने वाला हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी लाने वाला हूँ जो आपके लिए, आपके ओलंपियाड है या अदर देन कहीं और भी, जैसे आप अगर एग्जाम देते हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। फॉर योर बोर्ड एग्जाम पर्पसेस दैट क्वेश्चंस आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब मैं आगे चलता हूँ, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम बात करें तो दिया हुआ है Fe2O3 प्लस Fe2O3 प्लस दिया है बेटा 2Al। क्या दिया है? 2Al। फिर दिया हुआ बेटा उसके बाद में Al2O3 और प्लस 2Fe। ये रिएक्शन दी हुई है बेटा। बोल रहा है द अबव रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ, ये पूछ रहा है दिस रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ, रिएक्शन इज अ एग्जाम्पल ऑफ। अब देखिए आपने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े हैं, ठीक है। आप सभी बच्चों ने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े हैं कि किस टाइप्स के रिएक्शंस कितने तरीके के होते हैं। एक वीडियो आपकी मैं कंप्लीट करा चुका हूं, जिसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में बेटा दे चुका हूं। आप सभी बच्चे जाएं और टाइप्स ऑफ रिएक्शन का वीडियो आपकी साइंस प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पर, उसमें जाकर के देख सकते हैं। पार्ट नंबर 2 आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन का ही है, ठीक है बेटा। अब देखिए यहां बोल रहा है आपसे कि किस तरीके का रिएक्शन है ये, ठीक है, कौन से टाइप का है। तो आप सभी बच्चे पढ़ चुके हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक, एनी सो मेनी काइंड ऑफ रिएक्शंस आर देयर। तो अब देखिए सबसे मेन चीज क्या है यहां पर, अगर हम देखें तो बेटा ये एक आपका कंपाउंड है, ये एक एलिमेंट है। और जब भी एक कंपाउंड के साथ एक एलिमेंट होगा, बात याद रखिएगा, ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है बेटा। कैसा है? एल्यूमिनियम इज अ मोर रिएक्टिव देन आयरन, ठीक है। अगर हम बात करें तो आयरन से ज्यादा
रिएक्टिव है आपका एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम क्या करेगा, एल्यूमिनियम इसको अपनी जगह से रिप्लेस कर देगा बेटा, हटा देगा। यानी जैसे ही इस एल्यूमिनियम ने इस Fe को हटाया, देखिए Fe आपका बाहर आ गया और आपके सामने तैयार हो गई Al2O3 जो कि एल्यूमिनियम की एक ऑक्साइड है। और बेटा एक बात यहां मैं आपको बता दूं कि एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब है इट शोज मल्टीपल रिलेशंस, यानी आप कह सकते हैं कि मल्टीपल रिलेशंस दिखाता है। ये एसिड के साथ बेस और बेस के साथ एसिडिक कंडीशंस आपको दिखाएगा। चैप्टर नंबर 2 में इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है बेटा। तो हम लोग कह सकते हैं यहां पर क्या हुआ है, एक एलिमेंट ने अपने दूसरे एलिमेंट को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया, तो हम यहां कहते हैं कि ये है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपकी बुक में जो अगर ऑप्शंस की बात करूं तो बेटा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी है, जिसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको बताया हुआ है। तो सभी बच्चे इसको करेक्ट कर लें और सिंगल डिस्प्लेसमेंट चुन लें। और क्या रीजन है इसके पीछे, मैंने आपको बता दिया कि जहां पर एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट अपने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है बेटा कंडीशंस में से, ठीक है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कुछ बता रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि व्हाट हैपेंस, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या बता रहा है, लिखा है व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज added to iron filings, ठीक है बेटा। टिक दी करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। यहां देखिए ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं हाइड्रोजन। सबसे पहले देखिए आपको मैं ऑप्शंस ना देकर के सबसे पहले आपको मैं रिएक्शन ही समझा देता हूं, क्या रिएक्शन है, कैसे होती है। सबसे पहली चीज आपको बोला गया है क्या होगा जब हम लोग डाइल्यूट HCl को लेकर के आयरन फाइलिंग्स में डाल देंगे, ठीक है बेटा। सभी बच्चे देखें इधर रिएक्शन क्या होगी इसकी। सबसे पहले मैं इसकी रिएक्शन समझाता हूं आपको। रिएक्शन क्या है, जब हम एसिड को, किसको बेटा, एसिड को मेटल में डालते हैं या मेटल को एसिड में डालते हैं, एक ही बात है, तो क्या बनता है, तो आपके सामने आता है बेटा मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या आता है, आप जब एसिड में मेटल डालते हैं, एक ही बात है, मेटल एसिड डाल दीजिए तो मेटल का सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये दोनों रिलीज होती हैं। अब हमारे सामने एसिड क्या है बेटा, तो एसिड है हमारे पास HCl, वो भी क्या है, डाइल्यूटेड है, तो इसको DIL लिख देते हैं। प्लस मेटल क्या है बेटा, मेटल आपके पास में आयरन है Fe, तो आपके सामने बनेगा FeCl2, ठीक है, आयरन का FeCl2 बन जाता है। और FeCl2 के बाद में आपके सामने जो तैयार हो जाती है कंडीशन, वो क्या बनती है, वो बनती है आपके पास में H2 यानी हाइड्रोजन गैस, ठीक है बेटा। क्लियर है, ये आयरन की सेकंड क्लोराइड है, आयरन 2 का क्लोराइड है ये, ठीक है। ये आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये क्या है, आप आयरन कह सकते हैं Fe, और ये आपका, अब आयरन का सिंबल Fe क्यों है, आयरन का सिंबल क्योंकि आयरन की स्पेलिंग तो IR है। कमेंट करके बताएंगे आप सभी बच्चे मुझे कि आयरन तो IRON से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर वाई द सिंबल इज Fe, Fe क्यों है सिंबल, ठीक है। ऐसे हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, जैसे कि सिल्वर है तो सिल्वर की स्पेलिंग तो SiLver होती है, फिर क्यों उसका सिंबल Ag है, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग एलिमेंट है। तो अब मुझे मैं थोड़ा सा हिंट दे दिया हूं आपको क्यों ऐसा होता है, तो आयरन के लिए आप मुझे बताएं सभी कमेंट करके, ठीक है बेटा। अगली वीडियो में मैं इसको लेकर के आपसे बात करूंगा। नेक्स्ट देखिए, तो हमने समझ लिया, ये बना आपके सामने। अब हमें ऑप्शन पढ़ लेते हैं आपके सामने, क्या लिखा है बेटा। ऑप्शन नंबर ए आपकी बुक में लिया है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। तो देखिए हाइड्रोजन गैस ये रही और आयरन का क्लोराइड बनाए, बिल्कुल सही बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या है, सही उत्तर बनता है आपका, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका एक सही उत्तर के तौर पे, सही आंसर के तौर पे आ जाता है। सभी बच्चे उसको चूज कर लेंगे। आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बेटा किसी को किसी भी तरीके का डाउट या कुछ प्रॉब्लम बनते हैं आप कमेंट करिए। देखिए आप अपना ही चैनल समझिए, सभी टीचर्स आपके लिए लगातार कार्यरत हैं और आने वाले समय में
SST हो गया, बाकी के अदर सब्जेक्ट्स आपको लगता है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर्स को लेकर के भी मतलब हम लोग काम कर रहे हैं, कंप्यूटर सब्जेक्ट को लेकर के भी काम कर रहे हैं, अलग अलग तरीके की कोडिंग्स भी आपको शायद हम लोग बताएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आपको पाइथन है या C++ है, जावा है, इसकी भी शायद से क्लासेस आपकी आएंगी, और शायद नहीं कह सकता हूं मैं, मतलब कंफर्म ही कह रहा हूं आप सभी बच्चों से, जहां तक आपकी क्लासेस अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। बस थोड़ा सा मैं उस चीज पर रिसर्च कर रहे हैं, काम चल रहा है। बाकी अभी हमारी साइंस की क्लासेस और कंप्यूटर की और मैथमेटिक्स की क्लासेस लगातार आपकी डलती रहेंगी, उसमें किसी बच्चे को किसी भी तरीके की कोई कमी होती है तो आप हमें सूचित कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर भी आपको पता होंगे, मैं मतलब आपको व्हाट्सएप नंबर अपना बता देता हूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8958721086। ठीक है, आप पर्सनली मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी बच्चा चाहें, और चीज़ों को मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई डाउट होता है रिलेटेड टू एनी मतलब क्वेरीज आर देयर फॉर चैनल, तो आप मुझसे क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 3 होने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़े। लिखा है कि व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आइए जानते हैं व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है बेटा, पूछा है साथ में व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस, इक्वेशंस बी बैलेंस्ड। क्यों करनी पड़ेंगी बैलेंस, रीजन उसके पीछे आप बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको उसको ओरली समझा दूं कि केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो बेटा केमिकल इक्वेशन एक ऐसी आप कह सकते हैं इक्वेशन है, इक्वेशन सभी बच्चे जानते हैं, LHS RHS होता है जिसमें मैथ्स में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन जहां पे एक साइड रिएक्टेंट्स होंगे और एक साइड प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, वो मोर देन 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, उस जगह उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि वहां पर केमिकल रिएक्शन या हम कह सकते हैं उसे वो केमिकल इक्वेशन कहलाई जाती है। बट याद रहे, कह रहा है कि व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। तो बेटा इसके लिए आपको क्लास 9th में जाना होगा। क्लास 9th में आपको एक लॉ था, याद हो तो, जिसमें हमने पढ़ा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विच इज गिवन बाय द एंटोनी एल लेवाइजर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट। ठीक है, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी 2 थे आपके पास में, एक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक सेकंड वन इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सेंटेंस। ये जो आपका सेंटेंस को अगर हम प्रूफ करते हैं, बताते हैं, तो उसके लिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सबसे मेनली काम आता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास, सॉरी। ठीक है, तो हम यहां सबसे पहले समझ लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या है। ठीक है, लिखते हैं कि केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस या इक्वेशंस ही लिख देते हैं। केमिकल इक्वेशंस आर द इक्वेशंस in which number of atoms in reactant side are always equal to product side because to obeys the law of conservation of mass। ठीक है बेटा, which is given by एंटोनी एल लेवॉइजर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट। ठीक है बेटा, बोला गया है कि केमिकल इक्वेशंस आर द इक्वेशंस इन विच नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड आर ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड। ये बराबर होंगे बिकॉज टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करने के लिए, विच इज गिवन बाय द एंटोनी एल लेवॉइजर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट। ठीक,
बात क्लियर होती है। साथ में मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं रिएक्शन का, ठीक है। क्या रिएक्शन का एग्जाम्पल हो सकता है बेटा? तो हम लोग लिख सकते हैं Mg जो कि एक सॉलिड स्टेट में है प्लस O2 जो कि गैसियस स्टेट में है और गिव राइज टू क्या देगा? MgO, ठीक है, विच इज सॉलिड इन स्टेट। ठीक है, बात क्लियर हुई बेटा? तो Mg प्लस O2 गिव राइज टू MgO, ठीक है। इसको बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 2 से इनटू, तो यहाँ पर भी 2 से इनटू करना पड़ेगा। ये पूरी की पूरी रिएक्शन आपकी हो गई, ठीक है बेटा। यही रिएक्शन है। आप नंबर ऑफ एटम गिन लीजिए, 2 मैग्नीशियम की साइड है, ठीक है, 2 ही आपके यहाँ है। टोटल मिलाकर कितना हो रहा है? 4। क्या यहाँ भी 4 है? देखिए हाँ, तो 2 Mg है तो यहाँ पर 2 हो गया। और यहाँ पर आपका क्या होता है? यहाँ पर बेटा ऑक्सीजन की बात करें तो वो भी 2 ही है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या बैठ रहा है? 4। तो यानी LHS इज ऑलवेज इक्वल टू RHS, 4 इज इक्वल टू 4। देन वी कैन से दैट जो लॉ बनाया गया था इनके द्वारा वो यहाँ पर वायलेट नहीं हो रहा है, ठीक है। किसी भी तरीके का डाउट अब इस क्वेश्चन में होता है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, बाकी का आगे चलते हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और इस पे थोड़ा टाइम लगेगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप एक बार बहुत ध्यान से समझिए सभी बच्चे। दिया है बेटा कि आपको कुछ इक्वेशंस दी हैं, मतलब 4 इक्वेशंस दे रखी हैं, 4 वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, उनको आपको समझाना है, उसको किस तरीके से बनेंगी, उसकी बैलेंसिंग वगैरह सारी चीजें। तो यहाँ लिखा है हेडलाइन में कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। सबसे पहले आपको इनको केमिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है, उसके बाद बैलेंस करना है बेटा, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं जाता हूं तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहले लिखा है बेटा कि हाइड्रोजन गैस कंबाइंस, हाइड्रोजन गैस combines with nitrogen to form ammonia, ठीक है बेटा, टू फॉर्म अमोनिया। अब देखिए सबसे पहले इसको हम समझते हैं कि क्या बोला गया है इसमें। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस कंडीशन में क्या बोला गया है, कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्या क्या चीजें दी हुई हैं। तो हमें बताया गया कि हाइड्रोजन गैस है तो नाइट्रोजन गैस के साथ मिल रही है। सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आप सभी बच्चों से पूछना चाहूंगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा आप सभी बच्चों से रहेगा वो यही है कि बेटा क्यों हाइड्रोजन या नाइट्रोजन या अदर देन बहुत से ऐसे एलिमेंट्स और भी हैं जो आपको दिए हुए हैं, क्यों इनमें ऐसा नहीं होता कि ये सिंगल ही मतलब मिल जाए। जैसे एग्जांपल के लिए आपको आयरन मिल जाता, आयरन Fe मिलता है, ठीक है, तो ऐसे ही हाइड्रोजन तो नहीं होता, H होता है, H2 क्यों नहीं है? ये भी मुझे आप कमेंट में बताएंगे आप सभी बच्चे कि ऐसा क्यों नहीं होता, क्यों हमें वो डाई एटॉमिक ही मिलेगा, ठीक है। वाई नाइट्रोजन इज ऑलवेज डाई एटॉमिक, वाई हाइड्रोजन इज ऑलवेज डाई एटॉमिक। समझ रहे हैं बच्चों आप? ठीक है, समझ रहे हो? तो रीजन उसके पीछे यही है। तो आप मुझे बताएंगे सभी बच्चे कि ऐसा क्यों है, ठीक है। अब जब तक थोड़ा सा मार्कर फिल करा रहे हैं हम लोग, तो उसके बाद फिर अब आपको बताता हूं कि किस तरीके से रिएक्शन बनती है, ठीक है। और सब बच्चे बढ़िया हैं, मस्ती चल रही है, बढ़िया मौज आ रही है। कोई डाउट? अगर देखिए डाउट वगैरह तो अपनी जगह है यार, तुम मुझे पता है कि बहुत होशियार हो, हर जगह कहीं ना कहीं डाउट वगैरह अपने क्लियर कर ही लेते होगे, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। मार्कर आ गया है, आप सभी का दोस्त और मेरा हथियार मार्कर आ चुका है। अब देखते हैं इसमें क्या होगा आगे। हाइड्रोजन की बात कर रहा है बेटा ये, ठीक है। किसकी? हाइड्रोजन। तो देखिए हाइड्रोजन का मतलब मैंने अभी बताया आपका, इसका रिएक्शन होगा H2 जो कि एक गैसियस फॉर्म में होगा, प्लस N2 जो भी एक गैसियस फॉर्म में होगा, और जैसे ये मिलेंगे तो हमें मिलेगा NH3 यानी अमोनिया मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा? अमोनिया, जो बेटा खुद भी गैस होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो हम बात कर दिए हाइड्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है, तो सर इसका 2 से इनटू करिए आप। जैसे आपने 2 से इनटू किया, नाइट्रोजन कितने हो गए बेटा? 2। हाइड्रोजन कितने? 3 2 जा 6 हो गए बेटा। कितने हो गए? 3 2 जा 6 हो गए। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ तो 6 नहीं है, यहाँ क्या करेंगे? यहाँ 3 into 2 कर देंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा। नाउ दिस इक्वेशन इज बिकम्स बैलेंस, ठीक है। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। कोई डाउट? देख लीजिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस में अगर हम चलें तो अगला वाला क्वेश्चन भी इसके नीचे मैं आपको दिखा देता हूं क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 यानी बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, और बी पार्ट में लिखा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। क्या है बेटा? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या कर रही है? बर्न इन एयर। क्या करती है बेटा? बर्न्स इन एयर, ठीक है, बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाई ऑक्साइड। बात क्लियर है? तो जानते हैं क्या होगा इस केस में। सबसे पहली चीज,
हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या है? तो देखिए बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला है H2S। अब आप कहेंगे सर ये सब कैसे, मतलब कहाँ से करें, क्या है? तो देखिए एक वीडियो और बनाने वाला हूँ मैं आपके लिए, सभी तरीके से, मतलब पूरी वीडियो बनेगी जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर योर क्लास 10th, जो कि आने वाले समय में आपके लिए एज अ टॉपर आपको बनाने के लिए बहुत मदद करेंगे, बहुत आगे तक ले जाएंगे। इसके लिए मैं एक शॉर्ट तैयार करूंगा आपके लिए, उसको आप देखिएगा, वहां से आप वैसे याद कर लेंगे। और बाकी आपकी बेटा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो देखो मैं बताऊं कि याद करने से अच्छा होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एंड वुमेन ऑल्सो, ठीक है? तो सभी को क्या करना है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस आपको इस जगह तक लेकर के आएगी, ठीक है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्लस क्या किया बेटा? एयर की प्रेजेंस में, मतलब कि मैंने O2 किया होगा, तो ये भी गैसियस फॉर्म में है। आपके सामने बनकर आ रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है? यानी आपके सामने आ रही है SO2 जो कि विच इज ऑल्सो अ गैस, और पानी आ रहा है बेटा, यानी H2O आपके सामने दिया हुआ है जो कि लिक्विड स्टेट में होगा, ठीक है? नाउ अगला स्टेप क्या है मेरा? बैलेंसिंग कराएंगे। हाइड्रोजन H2S, कितने हाइड्रोजन? 2। यहाँ कितने हाइड्रोजन बेटा? 2, यानी ये तो बैलेंस हुआ। ये कितने सल्फर हैं? 1। यहाँ कितने सल्फर हैं? 1। मतलब इसके आगे तो कुछ ना करो तो ठीक है, कि 1 लगा दो तो भी ठीक है। O2 कितने हैं बेटा? 2 हैं। यहाँ कितने हैं? 2 और 1 3 दिया हुआ है। कितने दिया हुआ है? 2 और 1 3। अब यहाँ 3 है तो हम एक काम करते हैं, इसको राउंड फिगर में कर देते हैं 4। तो 2 तो कर दिया आपने, 2 हॉट ऑक्सीजन वो और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, मतलब 4 हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपको कितना पड़ेगा? 4। 2 2 जा 4 ऑक्सीजन, ठीक है बेटा? अब यहाँ देखते हैं, अब यहाँ ऐसी केस बन गया तो फिर यहाँ भी ये बन नहीं आएगा इसका मतलब। अब देखो जरा क्या हुआ, सल्फर कितना है? 1। सल्फर कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना? 2 2 जा 4 है। तो अब मैं यहाँ पर भी क्या करूंगा? 2 लगाऊंगा, तब जाकर बात बनेगी। 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन। अब यहाँ देखते हैं 2 सल्फर हो गए, तो सर 2 सल्फर नहीं है यहाँ पे, फिर इस केस में तो आपको 2 सल्फर भी लगाने पड़ेंगे, ठीक है बेटा? तो 2 सल्फर लगाते हैं तो देखो 2 सल्फर यहाँ पे हो गया आपका, ठीक है? चेक कर लेते हैं। तो सल्फर 2 हो गए, हाँ ठीक है सर, सल्फर 2 हो चुके हैं। 2 2 जा 4 ऑक्सीजन है, तो 2 2 जा 4 और 2 ये 6 ऑक्सीजन हो रहे हैं हमारे पास में, ठीक है? कितने हो रहे हैं बेटा? 6 ऑक्सीजन हो रहे हैं। तो इस केस में हम लोग देख लेते हैं कि और क्या कर सकते हैं। अब ठीक है, अगर यहाँ बैलेंसिंग करें तो हम यहाँ इसको हटा देते हैं, यहाँ से इसको हटाते हैं, दोबारा से एक बार चेक करेंगे क्या बैलेंस कर सकते हैं इसमें। देखिए दोबारा से मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ बैलेंसिंग के लिए, और पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे एक काम करें, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है? 3 2 जा 6 ऑक्सीजन यहाँ पे आते हैं, तो हम ठीक है यहाँ लिख लेते हैं 6 ऑक्सीजन। यहाँ चेक करिए क्या 6 हैं? तो H2O है। अब यहाँ 2 है पहले से, तो अगर हम यहाँ पर 3 कर दें तो ठीक है, या फिर अगर एक काम करें यहाँ पर कि हम लोगों के पास कितने हैं? सल्फर SO2 दिया हुआ है आपके सामने, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, 3 2 जा 6 हो गए, ठीक है? यहाँ ऑक्सीजन की कोई बात नहीं है, यहाँ पर 6 बनाने हैं हमें। कैसे बनाएंगे हम यहाँ पर 6 बनाने के लिए? आपको यहाँ चेक कर लेते हैं हम लोग। अगर यहाँ पर देखा है कि हम लोगों ने अगर 2 किया यहाँ पे, ठीक है? तो 2 किया तो यहाँ पर हमारे पास में 2 ऑक्सीजन तो ये हो गए, ठीक है? और 3 अगर हम यहाँ इंटू कर दें तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर है ना, तो 6 तो पहले से ही ऑलरेडी हो जाएंगे यहाँ पर। चलिए एक बार और देख लेते हैं, पॉज करना थोड़ा सा वीडियो। तो बेटा यहाँ पर हमने क्या किया था, देखिए फटाफट फटाफट अब सभी बच्चे इधर आ जाइए, दोबारा से एक बार देख लेते हैं सभी। देखिए यहाँ 2 का इंटू किया आपने, यहाँ 3 2 जा 6 किया, ठीक है? अब देखिए यहाँ 6 हो चुके हैं और यहाँ पर 2 2 जा 4 है, तो यहाँ 4 ऑक्सीजन है और यहाँ कितने? 2 हो गए, तो 4 + 2 कितना हो गया? 6 ऑक्सीजन यहाँ बैठ रहा है। मतलब इस साइड को इस साइड के बैलेंस करना होता है, सिंपल सी बात होती है, सीधी सी क्लियर। सभी बच्चे एक बार देख लीजिए, ठीक है? मैं आगे बढ़ता हूँ अब। बी पार्ट तक हम लोग आ चुके हैं, अब हम सी पार्ट कर लेते हैं। सी और डी 2 पार्ट और रह चुके हैं बस रिमेनिंग इसके, बाकी का क्वेश्चन 5 तक आपका आज कंप्लीट हो जाने वाला है। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड reacts with aluminum sulfate ठीक है बेटा, टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड, टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड अ precipitate of and a PPT of barium sulfate, PPT of barium sulfate, ठीक है बेटा? आइए जानते हैं इसका रिएक्शन कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको बेरियम क्लोराइड लेना है। क्या लेना है सबसे पहले? बेरियम क्लोराइड। आइए जानते हैं क्या है बेरियम क्लोराइड। इसको लिखेंगे हम लोग, केमिकल नेम है BaCl2। ये क्या है बेटा? ये है आपके सामने एक तरीके से एक्वस केस में। एक्वस का मतलब क्या होता है? जो कि वाटर के अंदर सोल्यूबल का केस है, ठीक है बेटा? प्लस क्या करेंगे हम लोग इसमें, यहाँ पर हम डैश बना देते हैं जिससे बैलेंसिंग के लिए आसानी होगी। रिएक्ट करा रहे हैं एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ बेटा। कैसा रिएक्ट करा रहे हैं? एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। तो यहाँ क्या होगा? Al2 ब्रैकेट में
SO4 का होल थ्राइस। ठीक है बेटा, क्या होगा Al2 ब्रैकेट में SO4 का होल थ्राइस, एक्वस रिएक्शन कराया। देखिए अब ये एक प्रकार का कैसा रिएक्शन है, ये एक प्रकार का डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो Al जो है और ये जो B है, ये प्लस, ये वाला माइनस, ये प्लस, ये केस माइनस, तो ये जाएगा प्लस का माइनस के साथ। ठीक है, तो ये आपके साथ बनाएगा AlCl3, ये आपके लिए यहां पर तैयार होगा AlCl3, और ये बनेगा बेटा एक्वस। कैसा केस बनेगा, ये एक्वस का बनेगा, और प्लस यहाँ आपके सामने जो ये बन रहा है, ये दूसरा केस BaSO4 का होगा। ठीक है, क्या होगा बेटा, BaSO4, और ये एक सॉलिड होगा, यानी इसको डाउन एरो से भी दिखा सकते हैं, PPT भी है बेटा। ये क्या है, ये प्रेसिपिटेट है व्हाइट रंग का। अब आते हैं बैलेंसिंग की तरफ, चेक करते हैं कितने BA हैं, एक BA है। यहाँ कितने हैं बेटा, एक BA है। ठीक है, Cl कितने हैं, 2। यहाँ देखिए कि Cl कितने हैं, 3। तो अगर हम एक काम करें, यहाँ पर 2 है या 3 है, तो अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 2 का इंटू कर दें और यहाँ पर हम करते हैं 3 का इंटू, तो बेटा हमारे पास क्या हो जाएगी कंडीशन, हम यहाँ पर बैलेंसिंग कर पाएंगे। चेक कर लेते हैं दोबारा, BA कितने हैं, 3। लेकिन अब यहाँ पर BA कितने नहीं है, 3 नहीं है, तो यहाँ पर BA को 3 बनाना पड़ेगा आपको। जैसे आपने BA 3 किया, यहाँ पर भी BA 3 हो गए। यहाँ पर 3 2 जा 6 क्लोरीन है, तो यहाँ चेक करते हैं 3 2 जा 6 क्लोरीन है, मतलब इसको छेड़ना नहीं है, ये बैलेंस हो चुका है। आते हैं एल्युमिनियम की तरफ। एल्युमिनियम कितने हैं बेटा, 2। यहाँ कितने एल्युमिनियम है, 2। यहाँ SO4 कितने हैं, यहाँ SO4 है 3, तो यहाँ चेक करो SO4 कितने हैं, 3, यानी कि अब आपको इसमें कोई छेड़खानी करनी नहीं है। दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। अब ये इक्वेशन क्या हो चुकी है बेटा, बैलेंस हो चुकी है। और अब किसी भी तरीके का इसमें कोई भी डाउट आप या किसी भी तरीके की कोई दिक्कत बनेगी तो आप मुझे इसमें पूछिएगा कमेंट करके। आखिरी जो डी पार्ट है उसकी ओर बढ़ते हैं, डी पार्ट करना स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि आज के लिए आपका एक आखिरी पार्ट होगा। अब देखिए अगला जो वाला पार्ट है डी वाला, उसको थोड़ा सा गौर से समझते हैं क्या पार्ट है। लिखा है बेटा इसके बाद में कि पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर। पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा, ये रिएक्शन आपको देखना है कि इसमें क्या बताया गया है। आइए जानते हैं। सबसे पहले देखिए पोटेशियम मेटल है, तो क्या है बेटा, पोटेशियम मेटल है, तो ये आप लिखेंगे K, और ये किस स्टेट में है बेटा, यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में होता है। प्लस क्या बनाएंगे आप इसके साथ, इसको वाटर से रिएक्ट करा रहा हूं मैं। ठीक है, किससे करा रहा हूं, वाटर से, तो वाटर के लिए क्या लिखेंगे आप, H2O। इसके बाद रिएक्शन कराया तो बना क्या, पोटेशियम की हाइड्रोक्साइड बनी, क्या बना, KOH बना बेटा, क्या बना, KOH। ये क्या बनेगा, ये बनेगी आपके पास में एक्वस का केस, क्या बनेगा, एक्वस का। प्लस क्या बन रहा है बेटा, हाइड्रोजन गैस बन रही है, यानी H2 हो गया आपके सामने। ठीक है, ये रिएक्शन है हमारी। अब जानते हैं कि इसमें बैलेंसिंग हुई है या नहीं, क्योंकि उसने पूछा है ना आपको, क्वेश्चन में बोला है कि बैलेंस भी करिएगा साथ में। तो हमने हाँ इसका नहीं लिखा आपका, ये क्या है, ये लिक्विड का स्टेट है केस। ठीक है, किसमें बेटा, लिक्विड फॉर्म में है। देखिए ये गैसियस फॉर्म में होगा। ठीक, चलिए K क्या है, 1 है सर। यहाँ पे कितने K हैं, 1 ही है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो क्या यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, नहीं सर, यहाँ पर तो कितने हैं, यहाँ पर तो आपके सामने 2 ये हैं और 1 ये है। तो अगर मैं यहाँ पर इंटू 2 कर दूं तो क्या मेरे पास 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, हाँ सर आराम से। यहाँ पर भी हम लोग इसको 2 का इंटू करके 4 कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन ये और 2 ये, मतलब 4 बैलेंस हो गए। अच्छा ऑक्सीजन कितनी है बेटा आपके पास, 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर भी तो 2 हो गई आपके पास, है ना। ठीक है, ये बैलेंस, इसका मतलब कुछ नहीं करना है। ठीक, पोटेशियम कितने हैं, 1 है, यहाँ 2 कर दीजिए आप। ठीक है, और अब चेक करिए बैलेंसिंग पूरी हो गई कि नहीं आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए क्या निकल के आया, 2 2 2 1, क्या निकल के आया, 2 2 2 और 1। ठीक है, ये बैलेंस आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 तक के आपके चारों पार्ट कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है, 5 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं और सभी बच्चों, उम्मीद है मुझे कि सभी बच्चों ने उतारा होगा कॉपी के अंदर अब सारी चीजों को और बहुत ध्यान से चीजों को पढ़ा होगा। कोई डाउट या किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो सभी बच्चे जाकर के कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी आपका डाउट है उसे लिखिए और सब्सक्राइब कर लो यार, कहना पड़ेगा क्या, अपना चैनल है तो सब्सक्राइब भी करिए और लाइक शेयर सब कुछ करिए। जो भी चीज़ें आप करते हैं सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट दिखाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और इसी तरीके से अगली वीडियोस भी आती रहेंगी और लगातार हमारी तरफ से भी प्यार मिलता रहेगा और आप भी अपना प्यार लुटाइए। जय जय श्री राम।